हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर सेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसेट्स ऑफ ए सेट। किसी सेट के सबसेट क्या होते हैं, इसको एक सिंपल एग्जांपल से पहले समझ लें। मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, वो सुल्तानपुर को बिलोंग करते हैं, तो इससे हम सर्टेनली कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू यूपी। अगर कोई सुल्तानपुर को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये श्योर है कि वो यूपी को भी बिलोंग करेगा। और ये सिंबल किस चीज़ का है? ये सिंबल है इम्प्लाइज दैट का। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब होता है इससे ये रिजल्ट निकलता है, मतलब इससे ये निष्कर्ष निकलता है, या इससे हम सर्टेनली ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर कोई एक्स है, सुल्तानपुर में रहता है, तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में भी रहता है। इसका मतलब हो गया सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का सबसेट है। क्यों? क्योंकि सुल्तानपुर के सभी लोग उत्तर प्रदेश को भी बिलोंग करेंगे। तो इस तरह अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करते हैं, तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा। इसी तरह मान लीजिए कोई मिस्टर वाई है, वो यूपी को बिलोंग करते हैं, तो इससे ये सर्टेन हो जाता है कि वो इंडिया को भी बिलोंग करेंगे। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि यूपी के सभी लोग इंडिया को बिलोंग करेंगे, यानी यूपी जो है इंडिया का सबसेट होगा। तो इसको मैथमेटिकली सबसेट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू ए सेट A implies that x also belongs to set B, then A is subset of B। ये सबसेट का सिंबल है, C की तरह होता है, जस्ट लाइक C। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सबसेट। तो A is सबसेट ऑफ B, इसको पढ़ेंगे A is सबसेट ऑफ B। और ये सिंबल इम्प्लाइज दैट हमने बता ही दिया। इसका मतलब होता है इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इससे ये रिजल्ट निकलता है। अब अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है, मान लीजिए x बिलोंग्स टू A, बट इससे हम सर्टेनली ये नहीं कह सकते कि x B को भी बिलोंग करता है। अगर x A को बिलोंग करता है और हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि x B को भी बिलोंग करेगा, तो A B का सबसेट नहीं होगा। ये सिंबल किस चीज़ का है? नॉट सबसेट। मतलब सबसेट के सिंबल को क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा नॉट सबसेट। इसको पढ़ेंगे A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। ठीक है, अब इसको एक मैथमेटिकल एग्जांपल से समझेंगे। अब मान लीजिए एक सेट हमने ले लिया A 1 2 3, दूसरा सेट ले लिया 1 2 3 4, तीसरा सेट ले लिया 2 3, या 1 भी ले लें 1 2 4 5 6, इस तरीके से कुछ भी ले लें। तो अब सेट A B का सबसेट है या नहीं है? तो A B का सबसेट है। क्यों? A के सभी एलिमेंट सेट B को बिलोंग करते हैं। 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें है और इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। अब क्या A C का भी सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 A में है, C में भी है, 2 A में है, C में भी है, लेकिन एक एलिमेंट 3 ऐसा है जो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। Therefore A is not subset of B। A C का सबसेट नहीं है। तो ठीक है, अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे तो वो इसका सबसेट होगा। अगर इसके सभी एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं होंगे तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है,
अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट। अब प्रॉपर सेट क्या होता है? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में है और ए और बी इक्वल नहीं है, तो ए बी का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, तब ए बी का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। जैसे मान लीजिए ए ले लें 1 2 3 और बी ले लें 1 2 3 एंड 4, तो ए के सभी एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो ए बी का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। तो जनरली ये सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का। जनरली बुक्स में इसको सबसेट्स के लिए यूज किया गया है, लेकिन एक्चुअली ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। और ये सबसेट का सिंबल लगा के नीचे इक्वल का साइन लगा दें, तो ये केवल सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। जनरली ऐसा लिखा नहीं जाता, लेकिन एक्चुअली ऐसा है। सी की ओर लिखेंगे तो प्रॉपर सबसेट, और उसके नीचे इक्वल का साइन लगा देंगे तो सबसेट। तो अगर ये सिंबल है तो इसका मतलब ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट लिखा है, ये सिंबल है, तो इसका मतलब बी और ए इक्वल नहीं हो सकते। बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। ठीक है। अब इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट क्या है? कि कोई भी सेट है वो अपने आप का सबसेट होगा ही। जैसे मान लीजिए सेट ए ले लें 1 2 3, और सेट ए को फिर से लिख लें 1 2 3, तो इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में है, यानी किसी भी सेट के एलिमेंट उस अपने सेट में तो होंगे ही, यानी ए इज सबसेट ऑफ ए, ए इज सबसेट ऑफ द इटसेल्फ। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, क्योंकि सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन है? कि उस सेट के सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट को बिलोंग करने चाहिए। तो किसी भी सेट के सभी एलिमेंट अपने ही सेट को बिलोंग करेंगे ही, इसलिए एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसी तरह फाई यानी नल सेट, नल सेट हम लोग पढ़े हैं, तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली ब्रैकेट बना दें, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं सबको बिलोंग करता है। तो जो फाई है वो सभी सेट का सबसेट होगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो देयर इज नो एलिमेंट, देयरफॉर इट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो इस तरह ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर सेट। कोई भी सेट इटसेल्फ और फाई यानी कि नल सेट क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर सेट्स। ठीक है। किसी भी सेट का जो इम्प्रॉपर सेट क्या होगा? वो सेट खुद और नल सेट, किसी भी सेट के इम्प्रॉपर। नेक्स्ट पॉइंट है सुपर सेट। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो सी को उल्टा बना देते हैं, इसका मतलब होता है सुपर सेट। अगर ए बी का सबसेट है तो हम कहेंगे बी ए का क्या है? सुपर सेट। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो सेट के सिंबल को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा सुपर सेट। अगला पॉइंट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी
and B is subset of A, then A is equal to B। यानी कि अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हो। तो यहाँ हम ये सिंबल भी लगा सकते हैं, ये सिंबल लगाएंगे। इफ A is subset of B and B is subset of A, if and only if, इसका मतलब होता है if and only if। इस सिंबल का मतलब होता है if and only if, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं IFF if। इन दोनों का एक ही मतलब हुआ if and only if, या उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं if। तो जैसे इम्प्लाइज दैट था, इम्प्लाइज दैट सिंबल का मतलब होता है इधर से इधर निष्कर्ष निकलता है और ये दोनों तरफ है। यानी इसका मतलब ये होता है अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है। यानी बोथ साइड से रिजल्ट निकलता है, इससे ये रिजल्ट और इससे ये रिजल्ट। यानी ए सबसेट है बी का और बी सबसेट ए का है, तो ए और बी इक्वल होंगे, और अगर ए और बी इक्वल हैं तो ए और बी दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो इस सिंबल को मतलब हो गया इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ एरो रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। अब किसी सेट के कितने सबसेट होंगे, तो जैसे हमने बताया था कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं n से। जैसे कोई सेट है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NA, इसको बोलते थे कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो किसी सेट में मान लीजिए n एलिमेंट है, या m ले लें, नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए किसी सेट में m है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स उसके कितने हो जाएंगे 2 to the power m। यहाँ m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। अब जैसे कोई सेट ले लें, ये मान लीजिए इसमें दो एलिमेंट हैं 1 और 2। अब इसके कितने सबसेट होंगे, तो एक तो हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 1 2, और एक हो जाएगा 5। जैसा अभी बताया था हमने इम्प्रॉपर सबसेट, यानी 5 नल सेट और सेट इटसेल्फ, ये दोनों हमेशा सबसेट होते हैं, तो ये दोनों जरूर लिखेंगे, एक 5 और एक सेट इटसेल्फ। अब उसके अलावा जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, पहले एक एक का, दो दो का ले लिए, तो कितने हो गए 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें 2, तो नंबर ऑफ सबसेट हो गए 2 to the power 2, यानी कि 4 आ गए, तो 2 की पावर m हुआ नहीं। अब मान लीजिए एक एलिमेंट और ले लें, अब मान लीजिए यहाँ 3 भी ले लें। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे, 5 तो रहेगा ही रहेगा, नल सेट सबका सबसेट होता है, 1 2 और 3 ले लें, 3 एलिमेंट हुए, तो कितने सबसेट आने चाहिए 2 to the power 3, यानी कि 8 आने चाहिए। अब 8 कौन कौन से होंगे, पहले 1 1 ले लिए, 1 2 का एक सेट, 3 का एक ले लिए। अब दो दो के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 1 2 2 3, 1 2 2 3 या 3 1 या 1 3। दो दो के कॉम्बिनेशन बन गए, 3 का कॉम्बिनेशन, ये पूरा सेट आ जाएगा इटसेल्फ, यानी 1 2 और
3। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए? 8। तो इस तरह किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे? 2 to the power m, where m is the number of element in the given set. अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल बना है यूनिवर्स से। यूनिवर्स क्या होता है? जिसमें सब कुछ समाहित हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्स। तो उसी से बना है यूनिवर्सल सेट। ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑल गिवन सेट। ऐसा सेट जिसमें दिए गए सभी सेट के एलिमेंट हों, उसे क्या कहेंगे? उन सब का यूनिवर्सल सेट। अब जैसे एक एग्जांपल ले लें, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें 3 सेट दिए हैं, ए बी और सी। ए में है 1 3 5, बी में है 2 4 6, सी में है 0 2 4 6 और 8। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कौन इन सेट्स का यूनिवर्सल सेट है। तो पहला वाला है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सेट सी का एलिमेंट 8 नहीं है, यानी इसमें सभी सेट के एलिमेंट नहीं है। 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, ये तो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता। और इसमें सभी सेट के एलिमेंट है, 1 3 5 1 3 5, 2 4 6 2 4 6, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 और 8। यानी थर्ड ऑप्शन में इन तीनों सेट के एलिमेंट हैं। Therefore, this set is universal set of all these given sets. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए सेट। पावर सेट ऑफ ए सेट। किसी सेट का पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट ऑफ ए सेट इज द collection of all subsets of a given set. Power set of a set is the collection of all subsets of the given set. या हम सिंपली कह सकते हैं set of all subsets of a set. तो पावर सेट क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, ए मान लीजिए कोई सेट है, तो हम लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ ए सेट। इसका क्या मतलब हुआ? पावर सेट ऑफ ए सेट। तो इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में किए थे, पावर सेट ऑफ ए सेट कैन बी डिफाइंड एज एस सच दैट एक्स लिख लें, यस। और चूंकि इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो सेट होते हैं, इसलिए इसको कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, कोई भी कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए सेट इज इक्वल टू एस सच दैट एस इज सबसेट ऑफ सेट ए। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ एस क्या है? कोई सेट है, और कैसा सेट है? जो ए का सबसेट हो, यानी ऐसे सभी सेट का कॉम्बिनेशन जो ए के सबसेट हो, क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। अब इसका एग्जांपल ले लें, जैसे सेट ए को ले लें, 1 2 ले लें मान लीजिए, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? अभी हम लोगों ने लिखा था, इसके सबसेट्स होंगे 5
1 2 और 1 2, 5 लिख लिया, 1 1 का कॉम्बिनेशन और 2 2 का कॉम्बिनेशन, ये इसके सबसेट्स हैं। तो इनका सेट यानी इनका कलेक्शन, यानी इन सबको एक ब्रैकेट में इस तरीके से लिख दें तो अब ये सेट बन गए। जब ब्रैकेट नहीं था तो ये क्या थे, सबसेट्स थे। अब ये पूरा एक सेट बन गया, इन सबसेट्स का एक सेट बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, पावर सेट, पावर सेट ऑफ द सेट ए। तो इसमें भी कितने एलिमेंट होंगे, हम जानते हैं कि अगर किसी सेट में n या n एलिमेंट है तो उसमें सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर m। तो इसमें भी उसी तरीके से कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर m, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा 2 टू द पावर m, जहाँ m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो पावर सेट समझ में आ गया। तो पावर सेट क्या है, किसी सेट के सभी सबसेट्स का कलेक्शन या किसी सेट के सभी सबसेट्स का सेट क्या कहलाएगा, पावर सबसेट, सॉरी पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जितने उसके सबसेट होंगे। अभी बताए थे 2 की पावर m सबसेट होते हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2 टू द पावर m। अब इस हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज। तो क्लोज इंटरवल इस तरीके से बनाते हैं जैसे ए बी, इस तरीके का ब्रैकेट बनाएंगे, इसका मतलब हो गया क्लोज। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई एलिमेंट इस क्लोज इंटरवल में x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, दिस implies that x is greater or equal to a, less or equal to b। यानी ये a और b, इसके जो एलिमेंट होंगे वो a और b के बीच के भी होंगे और a और b को इंक्लूड भी करेगा। x is greater or equal to a, less or equal to b, यानी a x जो है a या a से बड़ा होगा और b या b से छोटा होगा। और इसको नंबर लाइन पे अगर दिखाना है, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको डार्क सर्किल करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल ए बी। अब उसके बाद ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं इस तरीके से। और इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट x ए बी को बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन a, लेस देन b, यानी x जो है a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसमें a और b इंक्लूड नहीं होंगे। और इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसको सर्किल से दिखाते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसको हॉलो सर्किल, मतलब सर्किल करेंगे, डॉट नहीं करेंगे। अगर क्लोज रहेगा डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ सर्किल रहेगा। इसका मतलब हुआ ए और बी नहीं ले सकते, उसके बीच के सारे एलिमेंट होंगे, ए से बड़े और बी से छोटे, लेकिन ए और बी को नहीं लेंगे। क्लोज इंटरवल है तो ए और बी दोनों लिया जाएगा और उसके बीच का भी लिया जाएगा। अब सेमी क्लोज, यानी एक तरफ क्लोज हो और एक तरफ ओपन।
सेमी क्लोज या सेमी ओपन। अब जैसे लिख दिए ए बी, इधर ओपन है और इधर क्लोज है, तो इसका मतलब हुआ अगर x बिलोंग्स टू ए बी, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन ए एंड लेस आर इक्वल टू बी। यानी जो एलिमेंट होंगे वो a से बड़े होंगे और b या b के बराबर भी हो सकते हैं और उससे छोटे भी, मतलब b लिया जाएगा लेकिन a नहीं लिया जाएगा, और उनके बीच के जो एलिमेंट होंगे उनको तो लेना ही लेना है। जैसे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो इधर है ओपन, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इधर ओपन है, इधर सर्किल बनाएंगे, इधर बी पे क्लोज है यानी इधर डार्क, तो इनके बीच के एलिमेंट मतलब बी को लेते हुए और ए और बी के जो भी एलिमेंट हैं वो इस सेट में आएंगे, इस इंटरवल में आएंगे। अब मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए, अब इधर बड़ा ब्रैकेट है, इधर स्मॉल ब्रैकेट है, इधर क्लोज इंटरवल हो गया और इधर ओपन। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई एलिमेंट इस इंटरवल में है तो दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए एंड लेस देन b। यानी जो एलिमेंट होंगे a और b के बीच में होंगे और a भी उसमें इंक्लूड करेंगे। और इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, मान लीजिए पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, तो a पे क्लोज है तो a पे डॉट लगाएंगे और b पे ओपन है तो b पे सर्किल, और यहाँ से यहाँ तक, तो a और b के बीच के एलिमेंट लेंगे और a को भी लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।